कभी तो ऐसा होता था कि रात को 2-3 बज गया और मालूम ही नहीं चला कि हाँ पढ़ रहे थे। फिर जल्दी फिर पैक करके सोते थे कि फिर सुबह उठ के कोचिंग भी जाना है। अच्छा। वैसे प्रयास को हम यही कहेंगे कि अगर घर में आग लगी है तो कुआं खोदने चले हैं तो उसका किया है, पढ़ाई किया है उस लगन उस जोश से, तो कहीं ना कहीं इस समय अच्छा नंबर ला करके अपने माँ बाप का, स्कूल का, ट्यूशन का, टीचर का, गुरुजन का 90%। 90% किस स्कूल से? राजकीय कर्मठ उच्च विद्यालय सरकारी जो है टारगेट टॉपर कोचिंग क्लासेस, वहाँ से मैंने कोचिंग की है। और जो उसके डायरेक्टर सर हैं सुमन सर हैं। अच्छा। कम से कम कोचिंग स्कूल छोड़ने के मतलब वहाँ से आने के बाद 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। 7-8 घंटा? और कभी कभी तो आपका इसमें इसका श्रेय किसको जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे फैमिली का है। यदि मेरे फैमिली वाले मुझे पढ़ाते ही नहीं तो मैं स्कूल कोचिंग वहाँ पे जा ही नहीं पाती। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगी कि जो लड़का लड़की का भेद नहीं करते हुए मेरे को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया, मेरे को पढ़ाया। और मेरी माता जी कभी भी हम लोग को काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग लड़की हैं तो हम लोग को काम करने के लिए इतना प्रेरित भी नहीं करती हैं। वो खुद सारा काम करती है और बोलती है कि तुम लोग बस पढ़ो। तो ये दोनों जो माता पिता हम लोग के हैं, ये कभी भी हम लोग को ऐसा लड़का लड़की का हम लोगों में फर्क नहीं किया। हमारी बड़ी बहन भी अब ग्रेजुएशन कर रही है और हम भी आगे पढ़ेंगे। और तो 46, वाह क्या बात है। अच्छा, देखा गया कल तो वंदना पटेल को देख रहे हैं, कहते हैं कि लिवाज भी इनका देख ही सकते हैं कि जो इन्होंने कहा कि भेदभाव का, तो भेदभाव यहीं से दिखाई दे रहा होगा आपको तस्वीरों में कि भेदभाव क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जितना अधिकार हम लड़कों पे करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी बहुत सारी तमाम चीजें करते हैं, उसी प्रकार से लड़कियां भी हैं। और इस समय लड़कियां पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। आगे आपको क्या करना है? मेरे को यूपीएससी निकालना है। यूपीएससी निकालना है? पिता जा रहा है कि 90% आपकी बच्ची से पास हुई है, स्कूल का नाम रोशन की है, आप लोगों का नाम रोशन की है। और देखा जा रहा है कि तमाम सारे लोग जान रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद लड़कियां 90% उस स्कूल का लाई है। देखिए मैम, अगर व्यवस्था ठीक ठाक हो, टीचर अगर संघर्षशील हो, बच्चे जुझारू हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के 30-40 साल पहले कहीं भी प्राइवेट विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उसके बाद भी उस समय भी पीएमटी, सीपीएमटी, इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस लोग किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। उस समय हम तो यहाँ तक देखते हैं कि बच्चे जब एग्जाम सर पे है तो बच्चे अपने पढ़ाई का फोकस डायरेक्टली न करके वो लोग सेटिंग में लग जाते हैं, कैसे चीटिंग होगा, किससे पैरवी किया जाए, किससे बढ़िया, किस तरह बढ़िया अंक आएगा। जबकि वह समय अगर बच्चे अपने शिक्षा पे, कठिन परिश्रम पे अगर फोकस करें तो शायद उसकी कभी जरूरत ही नहीं। सिफारिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिफारिश की कहाँ लिंक लगाया जाए कि किसकी उस सेंटर पे ड्यूटी है, वहाँ वो हमको हेल्प कर पाएंगे नहीं करेंगे। गार्जियन से पैरवी, गुरुजन, इस तरह की पैरवी में भी बच्चे लग जाते हैं। गार्जियन भी, कई गार्जियन को हम देखे हैं कि उस तरह की पैरवी ढूंढना शुरू कर देते हैं। वंदना पटेल के पिताजी रुदल पटेल जी, बच्ची का संघर्ष करने का जुनून और जज्बा देखिए कि 10 बजे रात्रि, 11 बजे रात्रि को अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है, उस समय पिता को उठाना और उनको बताना कि हमें ये चीज बताई, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं जब हम खुद एक्टिव रहेंगे तब हमारे गार्जियन एक्टिव होंगे। टाइम का पता नहीं चलता था। शरारत कितना किए? शरारत भी कर लेते थे। जब मतलब पढ़ने से उग गया मन तो बाहर निकल जाते थे, ऐसे किसी से कुछ। अच्छा, तो पहली बात यह है कि वो पहले से तो संभले हैं नहीं, अब वो लास्ट में संभलने जा रहे हैं। तो लास्ट में जो वहाँ पे वो तैयारी करने जा रहे हैं तो वो चीटिंग वोटिंग का ऐसा कुछ ना सोचे। उनको जो वो 2 महीने बचे हैं उसमें वो कंटिन्यूटी बना के और जितना सोर्सेस है वो ऐसा पढ़े कि वो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाए। इन्होंने टारगेट टॉपर कोचिंग संस्था है जिसके डायरेक्टर हैं सुमन सर, और प्रधानाचार्य जो है विकास दीक्षित जी, उनका भी श्रेय है। बहुत सारे टीचरों का, जितने भी सारे टीचर हैं उनका श्रेय है। और